टर्की उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला मेलेग्रिस वंश का एक बड़ा पक्षी है। टर्की की दो मौजूदा प्रजातियां हैं, पूर्वी और मध्य उत्तरी अमेरिका का जंगली टर्की तथा मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप का ओसेलेटेड टर्की। टर्की के पंख कुल मिलाकर गहरे रंग के होते हैं और उनके अधिकांश पंख कांस्य हरे रंग के इंद्रधनुषी होते हैं। उनके पंख पर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। उनकी पूँछ के पंख मोटे तौर पर जंग लगे या सफ़ेद रंग के होते हैं। सिर और गर्दन की नंगी त्वचा लाल, नीले और भूरे रंग की होती है। ज़्यादातर समय ज़मीन पर इधर उधर लड़खड़ाते हुए टर्की लोगों को यह आभास देते हैं कि वे बिल्कुल भी उड़ नहीं सकते। आमतौर पर शिकारियों से बचने के लिए व छोटी छोटी फुहारों के लिए उड़ते समय जंगली टर्की को 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए देखा गया है, जो सभी को आश्चर्यचकित कर सकता है। घरेलू टर्की अपने बड़े और मांसल आकार के कारण धीमी गति से उड़ते हैं। नर टर्की की चोंच के ऊपर लंबे मांसल उबार को स्नूड कहा जाता है। टर्की रबर जैसा शिथिल और छोटा होता है, लेकिन प्रणय अनुष्ठानों के दौरान इसमें रक्त पंप किया जाता है और यह आकार में 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मादा टर्की केवल लंबे, अधिक सीधे स्नूड वाले नर की ओर आकर्षित होती है। नर टर्की अपने सिर का रंग बदल सकते हैं। जब वे क्रोधित या उत्तेजित होते हैं तो ये बल्बनुमा पक्षी अपने सिर की नंगी त्वचा को चमकीले लाल रंग में बदल लेते हैं। शांत होने पर उनके सिर सफ़ेद हो जाते हैं, जबकि अधिक निष्क्रिय रवैया नीले और सफ़ेद रंग के किसी प्रकार के संयोजन को जन्म देता है। नर टर्की को टॉम्स कहा जाता है, जबकि मादा टर्की को हेंस कहा जाता है। टॉम नाम टॉम कैट से निकला है। युवा नर टर्की को जैक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि युवा मादा टर्की को जेनी के नाम से जाना जाता है। हर टर्की की अपनी अलग आवाज़ होती है। यह संभोग प्रक्रिया का एक हिस्सा है। टर्की की इतनी ज़ोर से गड़गड़ाहट करने की क्षमता का कारण है कि यह मादाओं को आकर्षित करने के साथ साथ अन्य नरों को भी हतोत्साहित कर सके। इस ध्वनि की, जो हर दिशा में लगभग 1 मील तक जाती है, आमतौर पर मादाओं द्वारा चीख के साथ प्रतिक्रिया की जाती है ताकि नरों को उनके स्थान का संकेत दिया जा सके। टर्की अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए लगभग 20 अलग अलग और पहचाने जाने योग्य आवाज़ निकाल सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन चाहते थे कि गंजा ईगल की बजाय टर्की अमेरिकी प्रतीक बने। फ्रैंकलिन ने 1784 में अपनी बेटी को लिखे पत्र में गंजे ईगल के बारे में लिखा था, वह बुरे नैतिक चरित्र वाला पक्षी है। वह अपनी जीविका ईमानदारी से नहीं चलाता है। एक औसत टर्की में 5000 से 6000 पंख होते हैं। थैंक्सगिविंग के लिए सालाना लगभग 280 मिलियन टर्की बेचे जाते हैं। लगभग 91% अमेरिकी थैंक्सगिविंग डिनर के लिए टर्की का सेवन करते हैं। टर्की जटिल तरीक़ों से संवाद करते हैं। टर्की की शब्दावली में 28 अलग अलग कॉल शामिल हैं और ये अलग अलग डिलीवरी और तीव्रता से अलग अलग अर्थ बता सकते हैं। टर्की एक दूसरे से जटिल व्यवहार सीखते हैं। 30 से ज़्यादा साथी टर्की को याद रखने में सक्षम ये पक्षी दूसरों की आवाज़ों में भी अंतर कर सकते हैं। वे अलग अलग इंसानों के चेहरे भी याद रख सकते हैं। टर्की लोग दुनिया को एक ख़ास तरीके से देखते हैं। बिल्लियों की तरह टर्की भी पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर प्रकाश देख सकते हैं। साथ ही बाज और उल्लू की तरह टर्की के पास लगभग 360 डिग्री का दृष्टि क्षेत्र होता है, जबकि मनुष्यों में केवल 180 डिग्री के आसपास होता है। टर्की ऐसी आवाज़ें सुन सकते हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकते। टर्की में तीव्र श्रवण शक्ति होती है जो उन्हें खतरों के प्रति सचेत रहने में सक्षम बनाती है।
इतना ही नहीं, वे मनुष्यों की तुलना में कम आवाज़ और अधिक दूरी से सुन सकते हैं। टर्की प्यारी माताएं और बच्चों की देखभाल करने वाली होती हैं। टर्की घनिष्ठ सामाजिक संबंध और जटिल सामाजिक समूह बनाने में और मुर्गियां अपने बच्चों के अलावा अन्य बच्चों को भी गोद लेने या उनकी देखभाल करने के लिए जानी जाती हैं। साथ ही अंडे से निकलने से पहले ही मां और बच्चे आपस में संवाद शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री फार्मों पर टर्की की ज़िंदगी छोटी हो जाती है। जंगल में टर्की औसतन 3 से 4 साल तक जीवित रहते हैं। मांस उद्योग में इन पक्षियों को केवल 12 से 19 सप्ताह की उम्र में ही मार दिया जाता है। अंडे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुर्गियां 25 सप्ताह तक अंडे देती हैं, उसके बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।